और बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की अब करते हैं। उत्तर प्रदेश को देश का मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आप देखिए एक टारगेट है और इसी टारगेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज शाम सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री दोनों देशों में निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। और विदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी प्लेटिनियम मॉल में सॉफ्टवेयर कंपनी आईबीएम के एआई इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये सेंटर प्रदेश को एआई और डिजिटल इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष इस सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी और उसके बाद आज शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश के दौरे पर निकल जाएंगे। योगी विदेश जाएंगे और बंपर निवेश लेकर आएंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न क्षेत्रों की 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। मुख्य सेक्टर जिन पर फोकस रहेगा और उनमें लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री बिजनेस, क्लीन एनर्जी, एविएशन इंजीनियरिंग, फिनटेक और स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क और पूंजी निवेश शामिल रहेगा। सीएम निवेशकों के साथ में G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस और राउंड टेबल बैठकों में प्रदेश की औद्योगिक नीति, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक व्यवस्था और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। 25 और 26 जनवरी को जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। जिन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वो ऑटोमोबाइल निवेश है, सप्लाई चेन है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रीन हाइड्रोजन है, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, रियल एस्टेट है और हॉस्पिटैलिटी इसमें शामिल की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य है इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना है। योगी सरकार लगातार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू कर रही है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे प्रोजेक्ट के जरिए यूपी को इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन के रूप में दिखाया जा रहा है। इस दौरे का मकसद विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से अवेयर कराना है। सीएम योगी के इस दौरे में और क्या कुछ खास रहने वाला है, हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीलेश, और क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान का दौरा है। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी जापान जाएगा और उससे पहले की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जापान पूरा भगवामय हो गया है। यानी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे तो उनको भगवा झंडे पहले से ही लहराते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा रामलीला का मंचन भी जापान के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। हालांकि इससे पहले उन्होंने अयोध्या में रामलीला का मंचन किया था जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई थी और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जाएंगे तो वहां पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। और सबसे जरूरी जो ये दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ के प्रयास से तमाम जो विदेशी निवेशक है उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर निवेश कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का अवसर मिल रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की गति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और अब जब जापान जाएंगे तो 8 कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी, जिसमें ऑटोमोबाइल है, सेमीकंडक्टर है और हॉस्पिटैलिटी जैसे कंपनियों से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं जब मुलाकात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली के बारे में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में और उत्तर प्रदेश में निवेश क्यों करना है उसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक समय था कि लोग आना पसंद नहीं करते थे, निवेश तो दूर की बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद जब प्रदेश को सुधारने का प्रयास शुरू किया तो तमाम माफियाओं को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया और कुछ माफियाओं को बुलडोजर के दम पर जेल भेज दिया गया। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। यहाँ पर रात में भी आप सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई व्यापारी से दिन दहाड़े लूट नहीं होती है और जो निवेशक है उत्तर प्रदेश में खुलकर निवेश कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हर प्रदेश के हर जिले में देखने को मिल सकता है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में कई ऐसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ कल की अगर हम बात कर ले तो नोएडा में आपने देखा कि किस तरीके से सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। डेटा सेंटर का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिसाइलें बन रही हैं। तो ये अपने आप में मील का पत्थर है कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से
प्रगति के पथ पर जब चलना बिल्कुल शुरू किया, नीलेश, पीछे जैसा आपने मुड़कर कहा नहीं कि देखा। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर चल रहा है और राउंड टेबल बैठकें भी होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में, और ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही उत्तर प्रदेश में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं इस पर चर्चा की जाएगी ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके, जिसमें एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी रहने वाला है कि कैसे उत्तर प्रदेश की छवि को बदला गया और अभी तक करोड़ों का निवेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है और ये कैसे विदेशों से आए, इसको लेकर एक गंभीर चर्चा होगी राउंड टेबल में। इसको लेकर के अपडेट देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राउंड टेबल पर जब मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे तो किसी भी प्रदेश का निवेश इसलिए कोई विदेशी निवेशक करता है कि प्रदेश में कनेक्टिविटी कैसी है, हॉस्पिटैलिटी कैसी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए हैं कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, या फिर हाल फिलहाल में बनकर तैयार होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे हो। ये देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश को कई प्रदेशों से कनेक्ट करते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी जब बेहतर होगी तो निवेशक जब यहाँ पर निवेश करेंगे तो आने जाने में और यहाँ से जो है जो माल होगा उसको दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी होगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है। जेवर एयरपोर्ट की बात कर ले, अयोध्या एयरपोर्ट की बात कर ले, या कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो ये ऐसी जगह हैं जहां पर एक दूसरे को फ्लाइटें भी कनेक्ट करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में ये बदलाव हुए हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है कि बीते अगर हम 10 सालों के आंकड़ों को उठा ले तो एक आध घटना को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कहीं लूट डकैती जैसी किसी भी व्यापारी के साथ घटना नहीं हुई। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना प्रदेश सुरक्षित हो चुका है निवेश के लिए। और जिस तरीके से हाल ही में जो है G20 हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें तमाम बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश तमाम से आए। अपडेट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।